हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। मैं आज आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने चल रहा हूं, जिसमें गति के ग्राफी निरूपण। प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि गति का जो ग्राफी निरूपण है, जैसे समय के साथ दूरी का निरूपण, समय के साथ विस्थापन का निरूपण, समय के साथ वेग का निरूपण, तो इनको हम किस तरह से ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे, किस प्रकार से किसी ग्राफ के माध्यम से हम किसी भी वस्तु का चाल, वेग या त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो दूरी और समय का ग्राफी निरूपण होगा उससे हम चाल ज्ञात कर सकते हैं। जो विस्थापन और समयांतराल का ग्राफी निरूपण होगा उससे हम वेग ज्ञात कर सकते हैं। जो वेग और समय का ग्राफी निरूपण होगा उससे हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो ग्राफी निरूपण द्वारा हम किस प्रकार से किसी भी वस्तु की, किसी भी गतिमान वस्तु की किस प्रकार से हम चाल, वेग या त्वरण को ज्ञात कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि गति के ग्राफी निरूपण की हेडिंग है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि दूरी के साथ समय का ग्राफी निरूपण, वेग के साथ समय का ग्राफी निरूपण, विस्थापन के साथ समय का ग्राफी निरूपण, इनके माध्यम से हम किसी भी गतिमान वस्तु की, स्थिर वस्तु की ज्ञात कर सकते हैं। हम चाल, वेग और त्वरण, इनके आधार पर जो ग्राफी निरूपण है, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, चाल ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है, इसलिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूसरा है विस्थापन समय ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और तीसरा है वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। प्यारे बच्चों, ये 3 प्रकार का है। दूरी समय ग्राफ के माध्यम से हम वेग की गणना कर सकते हैं और चाल की गणना कर सकते हैं। विस्थापन समय ग्राफ से हम वेग की गणना कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ से हम त्वरण की गणना कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस पहली टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक आपका है दूरी समय ग्राफ। किस प्रकार से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस दूरी समय ग्राफ की परिभाषा किस प्रकार से हम इसको परिभाषित करेंगे, इसके लिए आप ध्यान से समझें। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समय के साथ किसी वस्तु के स्थिति परिवर्तन को, माने किसी वस्तु की स्थिति का किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। जैसे अब इसमें जो ग्राफ आपको बताएंगे उसमें कई स्थितियां हो सकती हैं। उसकी निम्न 3 स्थितियां हैं। पहला है एक समान चाल से गतिमान। एक समान चाल से गतिमान, कोई वस्तु जो है एक समान चाल से यदि गतिमान हो तब हम किस प्रकार से ग्राफी निरूपण करेंगे। इसी प्रकार असमान चाल से गतिमान, यदि कोई वस्तु असमान चाल से गतिमान हो तो हम उसका ग्राफी निरूपण किस प्रकार से करेंगे। ठीक इसी तरह से यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उसका हम ग्राफी निरूपण किस प्रकार करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बता दें एक समान चाल से गतिमान। जैसे हम ये मान लें कि कोई वस्तु है, एक वस्तु 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर 10 सेकंड में 20 मीटर, 15 सेकंड में 30 मीटर, 20 सेकंड में 40 मीटर। कोई वस्तु है 5 सेकंड में 10 मीटर, 10 सेकंड में 20 मीटर, 15 सेकंड में 30 मीटर और 20 सेकंड में 40 मीटर विस्थापित होती है। कोई भी वस्तु हो,
अब हम इसका ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे, कैसे हम ये सिद्ध करेंगे कि एक समान चाल से ये गतिमान है। आइए इसमें हम दूरी और समय के ग्राफ का प्रदर्शन करेंगे। ये है दूरी और इधर होगा समय, या इधर हम ले लें दूरी और इधर ले लें समय। इनका जो प्रदर्शन करेंगे दो अक्षों पर करेंगे। ये है x अक्ष, इसे हम x अक्ष कहते हैं, और ये है y अक्ष। अब क्योंकि जब ग्राफ पेपर पर इसे हमें प्रदर्शित करना होगा तो यहाँ पर हमें एक पैमाना मानना होगा। उसमें ग्राफ पेपर पर छोटे खाने होते हैं, बड़े खाने होते हैं। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेकेंड, और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 10 मीटर। एक बड़ा खाना बराबर 5 सेकेंड यहाँ माने, और एक बड़ा खाना बराबर 10 मीटर। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ ग्राफ में 0 है, एक बड़ा खाना यहाँ, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना, इसी तरह इधर पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना। यहाँ पर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, और यहाँ पर 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। अब ध्यान से देखें कि 5 सेकेंड में ये कितनी दूरी तय कर रहा है, 10 मीटर। फिर अगले 5 सेकेंड माने 10वें सेकेंड में ये दूरी तय कर रहा है 20 मीटर। फिर आगे 15वें सेकेंड में दूरी तय कर रहा है 30 मीटर। फिर अगले 5 सेकेंड में ये दूरी तय कर रहा है 40 मीटर। यदि इन बिंदुओं को यहाँ पर A, B, C, D एक बिंदु प्राप्त हुए, ओ बिंदु से यदि इनको हम सीधा आगे की ओर खींच दें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। ग्राफ कैसे प्राप्त हो रहा है, एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। प्यारे बच्चों, अब आपको ये समझना है कि जब हम दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचे या ग्राफ प्लॉट करें, तो जब ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त हो तब हमें यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि जो वस्तु है वो एक समान चाल से गतिमान है। अब यदि हमें यहाँ इस ग्राफ से हम बता सकते हैं 5 सेकंड में कितनी दूरी गई, 10, लेकिन चाल कितनी होगी। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अब हम ये इसकी कई बिंदु, ए बिंदु पर इसकी चाल क्या है, ए बिंदु पर चाल बराबर क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बिंदु पर चाल बराबर दूरी बटा समय। 10 मीटर दूरी है, 5 सेकंड लगा है, बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह अब आगे यहाँ देख लें आप, बी बिंदु पर चाल, बी बिंदु पर चाल क्या है, बी बिंदु पर है 20 मीटर चला है, 10 सेकंड लगा है, तो यहाँ बराबर होगा 20/10 बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह सी बिंदु पर चाल यहाँ भी बराबर होगा दूरी बटा समय। सी बिंदु पर जो दूरी है 30, यहाँ दूरी जो है मीटर में है, दूरी मीटर में है और समय यहाँ पर सेकंड में है। अब आप सी बिंदु पर चाल, दूरी है 30, यहाँ हो जाएगा 30 बटे कितनी समय लगा है 15, 30/15 बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह प्यारे बच्चों, आप डी बिंदु पर देखें तो डी बिंदु पर भी दूरी 2 मीटर प्रति सेकंड आएगा। डी बिंदु पर कैसे निकालेंगे, डी बिंदु पर चली गई दूरी 40 मीटर है,
और समय लगा है 20, तो 40/20 बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी सभी बिंदुओं पर चाल समान है, 2 मीटर प्रति सेकेंड नहीं है। तो इस प्रकार से जो ग्राफीय निरूपण होगा उसे हम एक समान चाल से गतिमान वस्तु का ग्राफीय निरूपण कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसका दूसरा असमान चाल से गतिमान। असमान चाल से गतिमान के लिए हम किस प्रकार करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। एक समान चाल आपके समझ में आ गया होगा। एक समान चाल के लिए थोड़ा सा रिवीजन कर दें हम कि जो क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे यहाँ एक मान लें हम एक प्रश्न है, इसे हम प्रश्न मान लेते हैं, ये प्रश्न है और इस प्रश्न में यहाँ पर ये है कि एक वस्तु 5 सेकंड में 10 मीटर, 10 सेकंड में 20 मीटर, 15 सेकंड में 30 मीटर और 20 सेकंड में 40 मीटर चलती है। तो इसका हमें ग्राफीय निरूपण करना है। ग्राफ में हम एक x अक्ष लेंगे और दूसरा y अक्ष लेंगे। x अक्ष पर हम सेकंड को दर्शाएंगे, y अक्ष पर हम दूरी को दर्शाएंगे। अब यहाँ पर एक पैमाना मान लेंगे, माना x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 5 सेकेंड, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 10 मीटर। तो यहाँ पहला खाना, दूसरा, तीसरा और चौथा 5, 10, 15 और 20 पर प्रदर्शित कर देंगे क्योंकि ये सेकंड में है। इसी तरह y अक्ष पर 10, 20, 30, 40। अब उस तरह से इन खानों के सामने हम मिलाते चले जाएंगे, हम देखेंगे एक सरल रेखा प्राप्त होगी और जब एक सरल रेखा प्राप्त होगी तो वस्तु एक समान चाल से गतिमान होगी। अब इसकी गणना द्वारा हम ये भी निकाल सकते हैं कि वास्तव में इसकी एक समान चाल है कि नहीं है। इसके लिए हमें देख रहे हैं कि ए बी सी डी सभी बिंदुओं पर इसकी चाल की गणना की, ये चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ए बिंदु पर दूरी 10 मीटर और समय कितना है 5 सेकंड, 10/5 बराबर 2। बी बिंदु पर दूरी 20 मीटर और समय 10 सेकंड, 20/10 बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड। सी बिंदु पर यहाँ ध्यान से देखें, चली गई दूरी 30 मीटर और लगा समय 15 सेकंड। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 30/15 बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह डी बिंदु पर चली गई दूरी 40 मीटर और लगा समय 20 सेकंड। चाल बराबर दूरी बटा समय। इस प्रकार यहाँ भी 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, इस पूरे ग्राफीय निरूपण में यह स्पष्ट हो जा रहा है कि वस्तु एक समान चाल से गतिमान है। अब आइए हम इसकी दूसरी विधि की बात आपको बताते हैं। दूसरी विधि में आपको बताते हैं कि जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो। प्यारे बच्चों, जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान होती है तो इसकी 3 स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति है कि पहले वस्तु जो है बहुत तेजी से चल रही हो और बाद में धीरे धीरे धीमी हो जाए। ये भी क्या है, असमान चाल है। एक बार तेजी से चली, बाद में धीमी हो गई। दूसरी, एक बार वस्तु शुरू में धीमे से चल रही हो और बाद में बहुत अचानक तेज हो जाती हो, इसे भी हम असमान चाल कह सकते हैं। तीसरी स्थिति होगी बेटा कि एक बार वस्तु तेजी से चली, फिर धीमे से चली, फिर तेजी से चली, फिर धीमे से चली, फिर तेजी से चली, फिर धीमे से चली। मीन्स ये भी एक ग्राफीय निरूपण, इसको भी हम ग्राफ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ये भी असमान चाल ही कहलाती है। तो आइए प्यारे बच्चों, अब इसकी हम दूसरी विधि आपको बताने चल रहे हैं। दूसरी विधि है असमान चाल से गतिमान वस्तु का ग्राफीय निरूपण। असमान चाल से वस्तु का ग्राफीय निरूपण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। असमान चाल से वस्तु का ग्राफीय निरूपण जो हमें करना है, ये हमें निम्न 3 प्रकार से करना है। पहला प्रकार इसका है, वस्तु पहले तेज वस्तु की चाल पहले तेज हो, बाद में धीमी हो। ये पहली स्थिति है, पहले तेज हो और बाद में धीमी हो। तो देखिए, इसका पहला कंडीशन मैं यहाँ आपको बताने चल रहा हूँ। अब यहाँ पर कैसे प्रश्न बन सकता है।
प्रश्न की चर्चा आप पहले समझ लें। प्रश्न किस प्रकार से यहाँ पर हो सकता है। प्रश्न यहाँ पर क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई वस्तु जो है पहले 20 सेकंड में यह 100 मीटर चल रही हो, या इसे हम 5 सेकंड मान लें, 5 सेकंड में 100 मीटर चल रही हो। फिर अगले 10 सेकंड में ये 50 मीटर चल रही हो। फिर अगले सेकंड में माने 10 सेकंड पर 50 मीटर और 15 सेकंड पर ये 25 मीटर। तो आप इसका ग्राफिक निरूपण किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर फिर से आप क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर, या वैसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ इसे हम x अक्ष कहेंगे और इसे हम y अक्ष कहेंगे। x अक्ष पर हम समय का प्रदर्शन करेंगे, यहाँ हमें समय दर्शाना है। y अक्ष पर हमें दूरी का प्रदर्शन करना है और इस तरह से हमें इस पर दूरी दर्शाना है। अब हम इसको किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, किस तरह से इसको हम दर्शाएंगे, अब आपको ध्यान से समझना है। हम मान लिए यहाँ 0 है, जैसे इसके पहले पैमाना माने थे, माना x अक्ष पर 5 सेकेंड बराबर एक बड़ा खाना। 5 सेकेंड बराबर एक बड़ा खाना। इसी तरह y अक्ष पर जो है 10 बड़ा खाना बराबर एक बड़ा खाना बराबर 10 मीटर। अब इसको कई भागों में आप बांट दीजिए। यहाँ पर पहले 1 2 3, 1 2 और 3, क्योंकि 5 10 और 15 ये यहाँ पर हो जाएगा। पहले पर 5 सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा 10 सेकेंड और यहाँ पर हो जाएगा 15 सेकेंड। अब आइए यहाँ पर ए बीच में 25 भी आया, इसलिए 5 भी दर्शाना पड़ेगा। यहाँ हमें 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 और 100 ये मीटर में है। यहाँ पर ये सेकंड में है और यहाँ पर ये मीटर में है। अब ध्यान देना है कि जब यहाँ 5 सेकंड में ये कितनी दूरी तय कर रहा है 100, यहाँ पर है 100, तो ये 5 को ले चलेंगे और इधर हम ले जाएंगे 100 को। ये बिंदु आ गया। फिर दूसरा 10 सेकंड में 50 मीटर, 10 सेकंड है और 50 मीटर ये है। 10 सेकंड पर जा रहा है 50 मीटर। तीसरा है 15 सेकंड पर 25 मीटर। अब आइए 15 सेकंड पर 15 सेकंड है और ये 25 मीटर है। अब इसमें ये दिख रहा है इस ग्राफ में कि ये वस्तु धीरे धीरे
इसकी वेग जो है, इसकी चाल कम होती जा रही है, इस वस्तु की चाल कम होती जा रही है। जैसे यदि आप निकालें यहाँ चाल बराबर दूरी बटा समय, ये मुख्य पैमाना है। बिंदु ए बी और ए सी, इन तीनों बिंदुओं पर जब हम चलेंगे तो ए बिंदु पर, यहाँ ए बिंदु पर चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय जब लेंगे तो दूरी है 100 बटा समय है 5, यहाँ हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात ए बिंदु पर वस्तु की जो चाल थी वो 20 मीटर प्रति सेकेंड थी। अब हम लेंगे बी बिंदु पर, बी बिंदु पर चली गई दूरी है 50 मीटर और समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 10 सेकेंड। तो 50 बटे 10 बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक इसी तरह सी बिंदु पर जब हम चल रहे हैं तो 25 मीटर और समय लग रहा है 15, यहाँ हो गया 1 और 10, 15 छक्का 90 और 1.67 मीटर प्रति सेकेंड। जैसे जैसे वस्तु आगे की ओर बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी चाल घट रही है। इसको हम क्या कहते हैं, असमान चाल। प्यारे बच्चों, फिर से ये आप एक बार समझ लें कि जैसे कोई वस्तु है 5 सेकेंड में 100 मीटर गई, 10 सेकेंड में 50 मीटर गई, 15 सेकेंड में ये वस्तु जा रही है 25 मीटर। तो x अक्ष पर समय को दर्शा रहे हैं और y अक्ष पर जो है हम किसको दर्शा रहे हैं, दूरी को दर्शा रहे हैं। तो इस प्रकार से समय और दूरी के बीच जब हम एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि ये चाल इसकी घटती चली जा रही है। तो अब यहाँ पर इसे हम कहेंगे असमान चाल से गतिमान वस्तु। अब प्यारे बच्चों, इसका दूसरा निरूपण, माने वस्तु की चाल पहले तेज हो फिर कम हो, धीमी हो। अब एक माने इसकी 2 ग्राफ आपको हम और बता दे रहे हैं कि किस तरह से इसका ग्राफी निरूपण हो सकता है। जैसे 3 ग्राफ हम आपको एक साथ बताने जा रहे हैं, इन तीनों ग्राफों को आप ध्यान से समझें। पहला ग्राफ आपका यहां ले रहे हैं, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यदि हम इस ग्राफ को इस प्रकार से प्रदर्शित करें कि यहां से वस्तु गतिशील हो रही है ऐसे, यदि इसके कई बिंदु ले लें, यहां पर हम ले लें 5, यहां पर ले लें 10, यहां पर ले लें 15 और यहां पर ले लें 20, यहां तक, यहां 10, यहां 20, 30 और 40। तो इसमें भी आप देखें कि ये 5 पर जो है इसका यहां पर है 2 ले लें, यहां पर ए बिंदु जा रहा है, ए इसका बी बिंदु जा रहा है, ए इसका सी बिंदु जा रहा है, ए इसका डी बिंदु जा रहा है, ए इसका ए हो गया, इसके कई बिंदु ए बी सी डी ई। यहां आप ध्यान से देखें, वस्तु पहले तेज गति से चल रही है लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी चाल घट रही है। फिर यहाँ ये जैसे स्थिर सी हो गई हो, समय बढ़ रहा है, आगे दूरी नहीं बढ़ रही है। माने यहाँ वस्तु एक बार तेजी से चली फिर धीरे 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 यहाँ आकर के रुक गई, डी बिंदु पर वस्तु स्थिर हो गई। एक ग्राफ इसका ये हो गया। दूसरा ग्राफ आप देखें, दूसरा ग्राफ, ये ग्राफ ये मान लें, इसका दूसरा ग्राफ एक और आप देख सकते हैं कि इधर है समय और इधर है दूरी। यदि इस ग्राफ को आप
ध्यान से समझने का प्रयास करें तो वस्तु पहले स्लो चल रही है और बाद में तेज हो गई, अर्थात यहाँ आप कह सकते हैं वस्तु की चाल बढ़ रही है, माने असमान चाल है, यहाँ बढ़ रही है। और यहाँ क्या है, इसमें आप कह सकते हैं वस्तु की चाल घट रही है, इसमें वस्तु की चाल घट रही है, इसमें घट रही है अर्थात ये भी असमान चाल है, और इसमें बढ़ रही है, ये भी असमान चाल है। एक तीसरा ग्राफ आपको हम बता दें कि यहाँ तीसरा ग्राफ भी, इसको हम ग्राफ बी ले लें। तीसरा ग्राफ, अब सी ग्राफ ले लें। सी ग्राफ में यहाँ पर हम ले लें समय और इधर ले लें दूरी। ये बढ़ता हुआ समय है और ये बढ़ती हुई दूरी है। इस ग्राफ में यदि हम इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करें कि एक बार वस्तु तेजी से गई, फिर वस्तु धीमी हो गई, फिर वस्तु तेजी गई, फिर धीमी हो गई, फिर तेजी हो गई, फिर धीमी हो गई, फिर तेजी हो गई, फिर धीमी हो गई, फिर तेजी हो गई, अर्थात आप इसमें देखेंगे एक जिगजैग लाइन प्राप्त होगी। जैसे हम बाजार में चल रहे हों, थोड़ा हमें जगह मिल जाए, हम तेजी स्पीड से चलने लगे, फिर भीड़ हो जाए, फिर धीरे धीरे हम धीमी गति से चलने लगे, अर्थात इस प्रकार से ये गति भी असमान गति कहलाती है। इस तरह से हम असमान गतियों को कई ग्राफों द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं। इस ग्राफ में हम कह सकते हैं वस्तु की चाल घट रही है, इस ग्राफ से हम कह सकते हैं वस्तु की चाल बढ़ रही है, इस ग्राफ से हम कह सकते हैं वस्तु की चाल अनियमित है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका असमान चाल से गतिमान वस्तु की समय और दूरी का ग्राफी निरूपण। अब हम आपको एक इसका तीसरा पॉइंट या तीसरे प्रकार का ग्राफ बताने चल रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं तीसरा पॉइंट है कि जब वस्तु विरामावस्था में हो, तो उसका हम ग्राफी निरूपण किस तरह से करेंगे। माने जब वस्तु गतिशील ना हो, जब वस्तु विरामावस्था में हो, तब हम उसकी ग्राफी निरूपण किस तरह से करेंगे। तो आइए अब हम इसका तीसरा प्रकार बताते हैं कि जब वस्तु विरामावस्था में हो, तब दूरी तथा समय के साथ ग्राफीय निरूपण। इसको आप ध्यान से समझिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो आप लोगों का कमेंट आता है कि सर वीडियो थोड़ा छोटा बनाया करें, क्योंकि आप लोग इसे पढ़ते हैं तो पढ़ते समय वीडियो को रोक रोक कर नोट्स बनाते हैं, तो आपको बहुत अधिक समय लग जाता है। इसलिए अब हम इसका तीसरा प्रकार आपको बता रहे हैं कि जब वस्तु इस विरामावस्था में हो, विरामावस्था में हो, तब हम ग्राफीय निरूपण किस तरह से करेंगे। यहाँ आप ध्यान से समझें, एक हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, इसमें x अक्ष और y अक्ष, इधर जो है x अक्ष है और इधर y अक्ष है, और ये है समय। इस अक्ष पर समय का निरूपण करेंगे और इस अक्ष पर दूरी का निरूपण करेंगे। दूरी को हम मीटर में प्रदर्शित कर रहे हैं और समय को सेकंड में प्रदर्शित कर रहे हैं। हमें ये बताया गया है कि जब वस्तु स्थिर अवस्था में हो। प्यारे बच्चों, आप समझ लें कि कोई वस्तु स्थिर हो, कोई वस्तु स्थिर हो तो दूरी स्थिर रहेगी, दूरी नहीं बढ़ेगी, केवल समय बढ़ेगा। हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु कुछ दूर जा करके यहाँ गई, उसके बाद ये स्थिर अवस्था में हो गई, तो अब दूरी यही स्थिर हो जाएगी, लेकिन समय निरंतर बढ़ता रहेगा। इस प्रकार से जब हम ऐसे ग्राफ प्लॉट कर दें या इसी बिंदु पर हम ग्राफ को प्लॉट कर दें, तो ये ग्राफ जो है हमें बताते हैं कि वस्तु जो है विरामावस्था में है। इस प्रकार से ग्राफी प्रदर्शन को हम कहते हैं कि वस्तु विरामावस्था में है, वस्तु विरामावस्था में है।
प्यारे बच्चों, इस तरह से आज हम इस वीडियो में आप लोगों को यह बताएं कि वस्तु का दूरी तथा समय के साथ ग्राफी निरूपण किस प्रकार करेंगे और किस तरह से हम भिन्न भिन्न स्थितियों में ग्राफी विधि द्वारा चाल की गणना करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके अगले वीडियो में पुनः मैं आपको बताऊंगा विस्थापन तथा समय के साथ ग्राफी निरूपण अर्थात वेग की गणना कैसे करेंगे। उसके बाद फिर अगले वीडियो में फिर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है वेग तथा समय का ग्राफी निरूपण करेंगे। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। यदि आपको यह वीडियो समझ में आए तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।